जब से राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, तब से इस देश के हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का आपको दिख रहा है। देश के हिंदुओं को कहाँ दिख रहा है? देश के हिंदुओं को नहीं दिख रहा। अगर किसी भी गांव में गए, हिंदुओं के गांव में जूते जूते काटे जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले। इतने जूते मारेंगी पब्लिक कि इनको कहां से निकले कहां से ना निकले। बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है देश के हिंदुओं ने। अरे हिंदुओं ने पहुंचाए तो उनके पीठ में कोई खंजर घोंपा ना, भाजपा आरएसएस सब विश्व हिंदू परिषद मिलके। अच्छा, राम मंदिर में चोरी को लेकर के खुलासा हुआ है। जो वहाँ के जो पंडित थे वो जुराब में पैसा लेकर के चोरी करते थे। देखिए, पंडित ही नहीं, ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं। अब ये पता करना है कि पैसा बोरियों में भर करके कहाँ कहाँ जाता था। चूँकि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को विधायक एमपी खरीदने होते थे, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा केदारनाथ से आएगा, बद्री आश्रम से आएगा, ये क्या बोलते हैं आपका काशी विश्वनाथ से आएगा, महाकाल उज्जैन से आएगा, राम मंदिर से आएगा। कि जनता के आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और ये जो झंडेवालान में आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है 250-300 करोड़ का, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा भी राम मंदिर का ही चोरी का पैसा है। तो बड़े मगरमच्छ तो ये हैं, वो तो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, मोहरे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों को, भाजपा को, सीआईएसएफ पर विश्वास नहीं है। सिर्फ ये 400 जो है प्राइवेट एजेंसी से हायर करके ये गार्ड रखे हुए थे। क्योंकि अगर पुलिस वालों से के साथ जाता पैसा जमा होने तो ये भेद खुल जाता, कोई न कोई राम भक्त बता देता। पुलिस फोर्स में सीआईएसएफ और बीएसएफ और आरपीएफ में और सीआरपीएफ में ऐसे हिंदू जो है राम भक्त हैं जो राम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। कहाँ खिलवाड़ हो रहा है राम की आस्था के साथ, बताइए। आप बताइए, करोड़ों हिंदुओं ने चंदा दिया था तो राम मंदिर बना। ये जब आंदोलन 89 में शुरू हुआ था तो विश्व हिंदू परिषद का उस समय आडवाणी जी जाकर के अशोक सिंघल से मिले कि हम लोग को मिला लीजिए इस आंदोलन में। हम राजनीतिकरण, उस वक्त 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकर के सब गायब हो गए। उसके बाद इनकी सरकार बनी, हाथ से चल रहा। जब से राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, तब से इस देश के हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का। आपको दिख रहा है। देश के हिंदुओं को कहाँ दिख रहा है? देश के हिंदुओं को नहीं दिख रहा। अगर किसी भी गांव में गए, हिंदुओं के गांव में जूते जूते काटे जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले। इतने जूते मारेंगी पब्लिक कि इनको कहां से निकले कहां से ना निकले। बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है देश के हिंदुओं ने। अरे हिंदुओं ने पहुंचाए तो उनके पीठ में कोई खंजर घोंपा ना, भाजपा आरएसएस सब विश्व हिंदू परिषद मिलके। आप मुझे बताइए, ये चंपत रेवा, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये बतावें कि पैसा मोहन भागवत को कैसे पहुंचाते थे, पैसा नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय कैसे पहुंचाते थे, ये बता दें। आप बताइए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। अब हमारे कांग्रेस के लोग भी बोलना शुरू किए, ये चंदा चोर, चिंदी चोर। आप बताइए, एफस्टीन फाइल वाले ये उपदेश देंगे। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में बेइज्जती हो रही है कि झूठा पुरस्कार देने के लिए बुला लीजिए, वहीं दौड़े चला जाता। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की प्रभु राम के प्रति हिंदुओं की जो आस्था है, उसके साथ कितना बड़ा घिनौना कुकृत किया है भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों ने मिलकर के। आप मुझे बता दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को उस ट्रस्ट में रखा किसने? नरेंद्र मोदी ने। अरे कुछ दिन का वक्त इंतजार कीजिए, सबका सब हिसाब किताब लिया जाएगा। एक को कहीं कुछ नहीं। अरे पुलवामा की सच्चाई सामने आई,
पहलगांव की सच्चाई सामने आई। राम माधव इन्हीं के हैं और एक आर्मी अफसर श्रीलंका में ISI के मेजर जनरल से मुलाकात कर रहे थे, रिटायर्ड मेजर जनरल से। उसके बाद पहलगांव वाला कांड हुआ। आप मुझे बताइए, ये हिंदू की आस्था का, और 2027 का चुनाव हो रहा, कहीं हिंदुओं के जलसे में ये सब बम विस्फोट करा करके और आतंकवादियों के ऊपर फालतू बात आप बोलते हुए अरे बहुत बड़े आप पूछे हैं। आप बताइए, पुलवामा की सच्चाई आपको जानकारी मिली? अरे योगी जी का राज है यहाँ पर। एक एक राम भक्तों का जो है वो आस्था का ध्यान रखते हैं, एक भी नहीं रखते हैं। अगर रखते तो राम मंदिर हर महीने जाते थे। इनको भनक कैसे नहीं लगी? इनके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक कैसे नहीं लगी? इसका मतलब ये भी भागीदार हैं। कौन? योगी जी। लेकिन आप तो कहते हैं मोहन भागवत जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाथ तो है करे, वही तो है सरगना, और नरेंद्र मोदी सरगना, अमित शाह सरगना। आप मुझे बताइए, ये अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जो इन्होंने SIT जांच कर दिया, भाजपा को निपटाने का प्लान तो बना ही दिया। ये जान लीजिए, भाजपा निपट गई उत्तर प्रदेश से। और ये चुनाव आयोग अगर हेरा फेरी किए तो जूते जूते पीटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार जंग का ऐलान होगा। अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ, राम मंदिर के लुटेर हो तुम, चुनाव हिंदुओं के पास जाओगे वोट मांगने, तुम्हारे मोलपोट पर, सीने पर हम लोग नंगा डांस करेंगे। 200 किलो चांदी कहाँ चली गई भाई? आज तो देश में जितने भी लोग हैं मानने वाले भगवान को, वो सोच रहे हैं ये कितने चंदा चोर जो मंदिर में चोरी कर रहे हैं। वो आज लोग पूरे जितने भी देश के लोग हैं, हर आदमी का हैरान है कि 200 किलो चांदी कहाँ गई। कहाँ है 200 किलो चांदी? पूछिए इनसे, ट्रस्ट वालों से पूछो, सरकार से पूछो, जांच करे। एक व्यक्ति, एक संस्था, सिंधी समाज की संस्था कह रही है कि हमने 200 किलो चांदी दी है। हैरानी के बाद चांदी कहाँ है भाई? लेकिन वो तो उसमें लगा दिया होगा मंदिरों में। मंदिरों में कहाँ लगाई चांदी? कहाँ लगी? दिखाएं, बताएं ना यहाँ लगी। वो तो कह रहे 200 किलो चांदी दी, इन्होंने रसीद ही नहीं दी। तो 200 किलो चांदी कहाँ लगी बता देना वो लोगों को, प्रेस को बताएं कि ये चांदी यहाँ लगी। उनको बताएं ना, जिन्होंने चांदी दी उनको बताएं, बुलाएं उनको, समझाएं उनको कि देखिए आपकी चांदी यहाँ लगी। लेकिन बात ये, रसीद क्यों नहीं दी? रसीद क्यों नहीं दी 200 किलो चांदी की? वो चांदी कहाँ लगी? 200 किलो थोड़ी चांदी नहीं होती मैडम, बहुत होती है चांदी। लेकिन ये जो चोरों की सरकार है, राम राज्य में, राम के घर में चोरी, कितनी हैरानी की बात है। कितना ये बोलते थे राम राज्य है, योगी का राम राज्य, योगी के राम राज्य में राम के घर में चोरी। वाह, योगी के राम राज्य के घर में राम है। सोसाइटी बना दिया है FIR के बिना। मैडम पहले आप पत्रकार हैं, पहले FIR होती है ना, पहले FIR के बाद ही तो होती है ना SIT। पहले SIT हो जाएगी, ऐसे कुछ जांच में क्या मिला ना, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अरे किस बात का? इनके सारे काम हो ही रहे हैं। नोटबंदी में मोदी जी ने कहा था 50 दिन दे दो, कहा था मोदी जी ने कि 50 दिन दे दो मुझे, जिस चौराहे पे देशवासी मुझे कहेंगे, जो सजा देंगे मैं लूँगा। अब आप जाइए मोदी जी से पूछिए, मोदी जी नोटबंदी के बाद देश बर्बाद हो गया, देश की अर्थव्यवस्था सारी खराब कर दी। वो 50 दिन आप कौन से चौराहे में आना चाहेंगे? हम उस चौराहे पे आपसे सवाल करेंगे। श्रद्धालुओं के मन में ठेस पहुंचा रहे हैं, जांच हो रही है ना। अरे जांच कहाँ होगी? फिर मैंने फिर वही बात आ गई, कोई जांच इनके सामने है? इस सरकार के रहते, इस सरकार के रहते कोई भी जांच सामने आई? मुझे बताओ, पुलवामा की जांच सामने आई? कैमरा पीछे मत करो डर के मारे। जांच सामने आई पुलवामा की? पहलगांव की आई? पहलगांव, उसके बाद जो पुलवामा की जो जांच हुई, जो 40 जवान शहीद हुए थे, ये शूटिंग कर रहे थे मोदी जी, पता है आपको? तब ये शूटिंग कर रहे थे, वो कहाँ जांच आई? फिर आपकी आई नोटबंदी वाली जांच होगी जांच आपका, फिर GST जांच होगी, राफेल डील जांच होगी, कोरोना कांड 52 करोड़ का चंदा लिया जांच होगी, इलेक्ट्रो बॉन्ड की जांच होगी, जनरल रावत की जो इनके जो जनरल थे, जनरल रावत, उनकी जांच कहाँ गई? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, डिप्टी मुख्यमंत्री थे, उनकी जांच कहाँ है? योगी जी पे भरोसा रखिए। मैं ना मोदी पे भरोसा करता हूँ, ना योगी पे करता हूँ, ना इनकी सरकार पे करता हूँ। वो महाझूठा, ये झूठा। मोदी महाझूठा, ये झूठा। ये झूठ लोग बोलने वाले हैं, सच नहीं बोलते ये लोग। आप लोगों को बस भड़काना होता है जनता को। भड़का रहे आप लोगों की भावनाओं से खेलेंगे ये, लोगों को दुख देंगे। लोगों ने जो चंदा दिया, लोगों ने जो पैसा दिया, उनकी भावनाओं से ये खेल रहे हैं। ये शर्म नहीं आती इनको?
लोगों ने विश्वास किया, लोगों का विश्वासघात कर रहे लोगों पे। वो चंदा का इलेक्शन में लगाओगे? 27 में इलेक्शन है मैडम। आप लोग शांत होकर बैठ क्यों नहीं जाते? क्यों बैठे? परेशान होते रहते हैं? क्यों बैठे शांत होके? लोगों का पैसा है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई उससे हैं, क्यों शांत होकर बैठे? ये चोरी करते रहेंगे, देश को बेचने वाले देश को बेच देंगे। मंदिरों में अब चोरी करना शुरू हो गया। अफवाह फैला क्यों रहे आप लोग? अफवाह है चोरी हुई, मैंने कहा चोरी हुई, पूरे देश को पता है। मंदिर में चोरी हुई, राम राज्य के राम में, राम के घर में चोरी। ये भक्तों को सुरक्षा दे पाएंगे? अखिलेश यादव समाजवादी से, एक आप लोग है कांग्रेस वाले। हाँ। आप लोगों को सुकून नहीं है बिल्कुल। हमें सुकून है, हमें जनता की चिंता है, देश की चिंता है। ये देश को भी बेच रहे हैं, जनता की भावनाओं के जो पैसे हैं, जो जनता मंदिरों में चंदा चढ़ा रही है, उसको अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ये 27 का इलेक्शन आ रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश में यूज होगा वैसा। ये आप देखिएगा अभी इंसाफ मिलेगा। कब मिला इंसाफ? कब मिला? मैडम आप क्यों चाटू करता करती है? अच्छी पत्रकार हैं, सुनिए किसको इंसाफ मिला मुझे बताओ। हिंदू हृदय सम्राट बैठे हुए हैं। सुनिए, कोई हिंदू सम्राट नहीं। योगी जी है। छोड़िए, कहाँ से योगी जी? जब कुंभ में लोग मर गए, कहाँ थे योगी जी? कहाँ थे योगी जी? ये अभी आपका हादसा हुआ, ये मंदिर वाला कहाँ चले गए? योगी जी गए मंदिर उद्घाटन करने, तो चले गए, चोरी में नहीं गए। मलिक जी सीसीटीवी कैमरे कहाँ है? चोरी में क्यों नहीं गए? पूछो योगी जी से कि मंदिर में चोरी हुई है। आप कहते हैं राम राज्य, किस बात का राम राज्य? राम के घर में चोरी है? कोई जवाब इनके पास? राम राज्य के राज में राम के घर में चोरी, जवाब है इनके पास? हम सवाल करते हैं, जवाब देना। यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव हार के डर के मारे अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इनका सूफड़ा साफ है। ये चोरी का मुद्दे को भटकाइए मत। ये तो चोरी हार के डर के मारे अरे ये फैला चोरी है। का, जो चोरी का पैसा ये इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे बीजेपी वाले। विधायक खरीदेंगे, लोगों को खरीदेंगे। कहाँ इतने तालों में इतने मंदिर की अगर सुरक्षा है तो चोरी क्यों हुई? सवाल यह है चोरी क्यों हुई? सरकार के अधीन है, सब जो ट्रस्ट है सरकार के अधीन है, तो चोरी क्यों हुई? सवाल एक ही है, चोरी क्यों हुई? जब राम भक्त जो देखिए मंदिर की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राम भक्तों की सुरक्षा कैसे करेंगे ये?